नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नागेश तंवर शिव ज्योतिष एंड वास्तु रिसर्च सेंटर की ज्योतिष की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि कुंडली का अध्ययन कैसे करें। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जिसकी हम कुंडली देख रहे हैं उसका विवेचन, उसका अध्ययन हम किस प्रकार करें, क्योंकि अगर हम उसका अध्ययन अच्छे से कर पाएंगे तभी हम उसको कोई प्रेडिक्शन आने वाले फ्यूचर के बारे में कुछ बता सकते हैं। दोस्तों, भविष्य में होने वाली घटनाओं के सटीक पूर्वानुमान के लिए किसी भी व्यक्ति को ज्योतिष शास्त्र के नियमों, सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, इसके साथ साथ व्यक्ति को ज्योतिष जो हमारा शास्त्र है, गुरु जिससे उसने वो विद्या ग्रहण की है, और ईश्वर, इन तीनों के प्रति पूर्ण विश्वास होना बहुत ही आवश्यक है। जब तक किसी भी व्यक्ति इन सब के प्रति पूर्ण विश्वास, आस्था नहीं रखेगा, तब तक वह किसी भी घटना जो कि भविष्य में होने वाली है, जिसका वो आकलन कर रहा है, वो ढंग से नहीं कर पाएगा। क्योंकि हमें चाहे जितनी भी ज्ञान, जितना भी नॉलेज हम किताबों से, ग्रंथों से ग्रहण कर लें, लेकिन जब तक उस गुरु, उस ईश्वर की हम पर कृपा नहीं होगी, तब तक हम किसी भी जातक या किसी भी व्यक्ति का भविष्य नहीं बता सकते। दोस्तों, किसी भी कुंडली की विवेचना करने के लिए अत्यधिक ज्ञान व दक्षता की आवश्यकता होती है, जो कि व्यक्ति को समय के साथ साथ आती है। ऐसा नहीं है कि हम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने ज्योतिष की किताबें पढ़कर या कोई ग्रंथ पढ़कर हम ज्योतिष में फलादेश करना शुरू कर देंगे और हमारी प्रेडिक्शन अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये व्यक्ति को समय के साथ साथ आती है। किसी भी कुंडली की विवेचना करने के लिए व्यक्ति के पास शुद्ध गणितीय गणनाओं पर आधारित जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली और नवांश व दशाक्रम होना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। दोस्तों, अगर ये चारों चीज़ें हमारे पास सही होंगी, तभी हम किसी भी कुंडली का अच्छे से विवेचन कर पाएंगे। दोस्तों, जन्म कुंडली क्या है? जन्म कुंडली, जब कोई भी बच्चा पैदा होता है, उस वक्त जो राशि पूर्व दिशा में उदय हो रही होती है, वह उसकी जन्म कुंडली का लगन बनता है और उसको लग्न कुंडली भी कहते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, चंद्र कुंडली, यह भी एक महत्वपूर्ण कुंडली है। दोस्तों, महर्षि पराशर जी के अनुसार किसी भी कुंडली का अध्ययन केवल और केवल लग्न कुंडली से ही नहीं, बल्कि चंद्रमा जिस राशि में है उसको लग्न मानकर भी उसका अध्ययन बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए दोस्तों, यदि कि किसी की कुंडली में हमें व्यक्ति की धन संपत्ति का अनुमान लगाना है, तो हमें लग्न कुंडली के साथ साथ चंद्र कुंडली, यानी कि चंद्रमा जिस राशि में है उससे सेकंड हाउस की भी विवेचना उतनी ही आवश्यक है जितनी लग्न कुंडली से। यदि लग्न व चंद्रमा दोनों लग्नों से सेकंड हाउस बहुत अच्छी स्थिति में नजर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति जिसकी हम कुंडली की विवेचना कर रहे हैं, उसके पास धन संपदा की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन यदि दूसरी ओर हम लग्न कुंडली से सेकंड भाव देखते हैं तो वह अच्छा प्रतीत हो रहा है, लेकिन अगर हम चंद्र कुंडली का विवेचन करते हैं तो चंद्रमा से सेकंड हाउस उसका वीक नजर आ रहा है, तो दोस्तों वो लग्न कुंडली से सेकंड हाउस जितना भी बली नजर आ रहा है, उसके अनुसार उसके बाद धन संपदा नहीं होगी। तो इसी प्रकार दोस्तों, चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली दोनों का अपना एक महत्व है। तो कभी भी किसी भी भाव की अगर हमें विवेचना करनी है, तो हम लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों को लग्न बनाकर हमें विवेचना करनी चाहिए, तो इसके परिणाम हमें अच्छे मिलते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, अगर आपने और अच्छी प्रेडिक्शन में जाना है, और अच्छी मन्यूट प्रेडिक्शन करनी है, तो इसी प्रकार जिस प्रकार हम लग्न और चंद्र कुंडली की विवेचना करते हैं किसी भी
भाव को जानने के लिए, किसी भी भाव के फल को जानने के लिए। तो इसी प्रकार हम सूर्य जिस राशि में है उसको भी लग्न मानकर, उसको भी लग्न बनाकर हम उस भाव की विवेचना कर सकते हैं। जिस प्रकार हमने अभी सेकंड हाउस की बात की थी कि किसी की अगर धन संपदा के बारे में अगर हमें जानना है तो हम पहले लग्न कुंडली से सेकंड हाउस देखते हैं, फिर चंद्र कुंडली से सेकंड हाउस देखते हैं, और सूर्य से भी अगर हम सेकंड हाउस का विवेचन करें तो हम और सटीक हमें वहाँ से रिजल्ट मिल सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं नवांश कुंडली। जिस तरह मैंने बताया कि किसी भी कुंडली की विवेचना के लिए हमें जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली, नवांश कुंडली और दशा कर्म, इन चारों बातों को देखना चाहिए। नवांश कुंडली दोस्तों आप जानते हैं सभी कि नवांश कुंडली होती क्या है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा ज़्यादा। नवांश कुंडली एक महत्वपूर्ण बड़ कुंडली है दोस्तों, और शास्त्रों के अनुसार नवांश कुंडली का विचार किए बिना कोई भी प्रेडिक्शन कभी नहीं करनी चाहिए। नवांश कुंडली का क्या महत्व है हम इस बात से जान सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए कोई ग्रह लग्न कुंडली में अच्छी स्थिति में है, उच्च का है, स्वराशि का है, मूल त्रिकोण राशि में है और अच्छे भाव में बैठा हुआ है, तो दोस्तों जैसा आप सब जानते हैं ज्योतिष कि उसको अपनी दशांतर दशा में अच्छे रिजल्ट देने चाहिए। लेकिन वही ग्रह अगर नवांश कुंडली में नीच का, शत्रु क्षेत्री या अशुभ भाव में चला जाए तो दोस्तों वह पीड़ित हो जाता है। तो जिस प्रकार हमें लग्न कुंडली में दिख रहा है कि इस ग्रह को अपनी दशांतर दशा में बहुत अच्छे रिजल्ट देने चाहिए, लेकिन वह नवांश कुंडली में अच्छी स्थिति में ना होने के कारण अपनी दशांतर दशा में एक अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता। इसी प्रकार दोस्तों यदि कोई ग्रह अब जन्म कुंडली में वीक है, वीक इन द सेंस कि अगर कोई ग्रह नीच राशि में है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है, अशुभ भाव में बैठा हुआ है, तो वह दोस्तों ग्रह बहुत वीक माना जाता है। इसी प्रकार दोस्तों अगर वही ग्रह नवांश कुंडली में अपनी उच्च राशि में, स्वराशि में या मूल त्रिकोण राशि में अच्छे भाव में चला जाए तो दोस्तों जिस प्रकार हम लग्न कुंडली को देखकर हमें ये लग रहा है कि ये ग्रह अपनी दशांतर दशा में बुरे फल देगा, लेकिन वह नवांश कुंडली में एक अच्छी स्थिति में होने के कारण हमें अच्छे फल ही देगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमें कोई भी प्रेडिक्शन करने से पहले लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और नवांश कुंडली, इन तीनों का गहराई से अध्ययन करना चाहिए, तभी हम भविष्य में होने वाली घटनाओं का सही आकलन कर पाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों जैसा कि बताया कि लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवांश कुंडली का अपना बहुत महत्व है किसी भी प्रेडिक्शन के लिए। तो दोस्तों सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो आखिरी पॉइंट है वो है दशा चक्र। यदि हमारे पास दशा कर्म ही नहीं है तो हम किसी भी कुंडली का विवेचन कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि प्रेजेंट में कौन सी दशा उस जातक की चल रही है जिसकी कुंडली का हम विवेचन कर रहे हैं। इस प्रकार दोस्तों हम उस कुंडली की अच्छे से विवेचना नहीं कर पाएंगे जब तक कि हमें उस कुंडली का दशा कर्म हमारे पास ना हो। यह दोस्तों इसी प्रकार हुआ कि मान लीजिए हम कोई मूवी देखने जा रहे हैं और मूवी देखने जाने हम किसी सिनेमा हॉल में गए हैं और उन सिनेमा हॉल वालों ने मूवी चलाई हुई है और उस मूवी का वॉल्यूम उन्होंने म्यूट किया हुआ है, यानी कि बिल्कुल वॉल्यूम बंद किया हुआ है। तो दोस्तों में पिक्चर तो नज़र आ रही है लेकिन हमें आवाज़ कोई नहीं सुनाई दे रही। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि हम उस वक्त हमारी स्थिति क्या होगी। हमें वो मूवी समझ ही नहीं आएगी कि वो मूवी क्या है और वो क्या हमें कहना चाह रही है, क्या हमें कोई संदेश देना चाह रही है। इसी प्रकार दोस्तों जब तक कुंडली में हमें दशा चक्र ना पता हो तो हम किसी भी प्रकार का कोई भविष्य कथन नहीं कर सकते। धन्यवाद दोस्तों।